नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संधि प्रकरण। संधि प्रकरण, संधि प्रकरण पढ़ने वाले हैं। संधि शब्द किससे बना है? संधि शब्द में सम उपसर्ग है और धा धातु है, धा धातु और की प्रत्यय है, की प्रत्यय। संधि शब्द में सम उपसर्ग है, धा धातु और की प्रत्यय। की प्रत्यांत शब्द पुल्लिंग होते हैं। की प्रत्यांत शब्द पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। की प्रत्यांत शब्द पुल्लिंग होते हैं। संधि का मतलब होता है समझौता। वैसे साधारण रूप से हम बात करें तो अब संधि के विषय में जानते हैं। तो परिभाषा सूत्र में हमने पढ़ा था क्या कि परः है, सन्निकर्ष है, संहिता। परः है, सन्निकर्ष है, संहिता। वर्णों की अत्यंत समीपता को संधि कहा जाता है। सन्निकर्ष, समीपता, परः अत्यंत, वर्णों के अत्यंत समीपता को संहिता, संधि कहा जाता है। संहिता का मतलब होता है संधि। जैसे इति धन अपि, यदि हम ये दो शब्द जल्दी जल्दी बोलते हैं तो इत्यपि इत्यपि इत्यपि, तो संधि हो जाती है, संधि हो जाती है। तो वर्णों की अत्यंत समीपता को संधि कहा जाता है। वर्णों की अत्यंत समीपता को संधि कहा जाता है। संहिता का मतलब होता है संधि। संहिता का मतलब संधि। नेक्स्ट जाने हम वर्णानाम मेलनम, संधि। वर्णानाम मेलनम संधि, वर्णों का मेल ही संधि कहलाती। दो वर्णों के मिलन को ही संधि कहते हैं। संधि सार्थक शब्दों के बीच में होती है। नंबर 3, संधि सार्थक शब्दों के बीच में होती है। संधि सार्थक शब्दों के बीच में होती है। और नंबर 4, संधि तत्सम शब्दों के बीच में नहीं होती। संधि तत्सम शब्दों के मध्य में भी होती। संधि तत्सम शब्दों के बीच में भी होती है, तत्सम शब्दों के बीच में भी होती है। नेक्स्ट है लोपागम देश वर्ण विकारावाद संधि। नंबर 5, लोपागम मादेश वर्ण विकाराः वा संधि, वा संधि। दो वर्णों की हम संधि कर रहे हैं तो वहां पर लोप हो जाता है किसी वर्ण का, तो वहां पर भी संधि है। आगम होता है किसी वर्ण का, विच्छेद कर देता हूं साथियों, लोप है, आगम है, आदेश है और
वर्ण विकार है। लोप होता है संधि, किसी वर्ण का आगम होता है तो संधि, किसी वर्ण के स्थान पर किसी वर्ण का आदेश होता है उसको भी संधि कहते हैं, और वर्ण विकार है, दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे भी संधि कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये संधि की परिभाषाएं हैं। नेक्स्ट है संधि कहते किसे हैं और संधि किस किस के बीच में होती है, किन किन शब्दों के बीच में हो सकती है संधि, आइए जानते हैं। साथियों एक पद में भी संधि होती है। नंबर 1, एक पद में यदि अनिवार्य हो तो एक पद में भी संधि होती है, क्योंकि एक पद को हम संधि विच्छेद करके यदि बोलते हैं तो वह जो उच्चारण है उसका अलग ही प्रतीक होता है। जैसे यहां लिख रहा हूं जय, ये एक क्या है, पद है, एक पद है। और जैसे जे धन है, हम इस जय को इस प्रकार से नहीं बोलते, जय इस प्रकार से नहीं बोलते, इसलिए इस प्रकार से एक पद में भी संधि होती है, एक पद में भी संधि होती है। नेक्स्ट है धातु उपसर्ग के कार्य में भी संधि होती है। धातु तथा उपसर्ग के कार्य में भी संधि होती है। धातु तथा उपसर्ग दोनों को हम जोड़ते हैं तो वहां पर भी संधि होती है। जैसे उपसर्ग लिखता हूं अधि धन इटे, अधिधन इटे, तो यहां पर साथियों ई है और यहां पर भी ई है, तो ये क्या है, उपसर्ग है और ये धातु है, तो यहां पर भी संधि होती है, तो लिखेंगे अधीटे, अधीटे। जैसे सामान्य रूप से मैं पद भी लिखता हूं, जैसे नि उपसर्ग है और लंग लकार की धातु लिखता हूं मैं एवसत प्रथम पुरुष एकवचन, ठीक है। अब यहां पर भी संधि होगी, कैसे, देखिए ने, यहां पर यण संधि है, ई के बाद में एसमान स्वर है, तो ने आधा ई का ये वसत, ये धातु और उपसर्ग में संधि हुई। नेक्स्ट समास में भी संधि होती है। समास किए जाने पर समस्त पद बनता है और उस समस्त पद में भी संधि होती है, समस्त पद में भी संधि होती है। नंबर 3 है समास, और समास में संधि कहां होती है, समस्त पद में। विग्रह में संधि नहीं होती, क्योंकि विग्रह में तो हम संधि विच्छेद करते हुए लिखते हैं। जैसे लिखता हूं मैं नील धन उत्पलम, उत्पलम, नील नीला उत्पलम कमल, ये कर्मधारय समास है। तो यहां पर साथियों ए है और यहां पर ऊ है, तो दोनों को मिलाने पर क्या होता है, ओ बनता है। एकादेश किसका होता है, ओ का होता है, तो हम लिखते हैं नीलोत्पलम। इस प्रकार से समास में भी संधि होती है। तो इस से संबंधित प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि संधि कहां कहां होती है। संधि एक पद में भी होती है, धातु तथा उपसर्ग के मध्य में भी होती है और समास में भी होती है। धातु से पहले उपसर्ग होगा, धातु से पहले उपसर्ग होगा। ये इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम, उपसर्ग प्लस धातु, ऐसे ऐसे।
ठीक है, अब नेक्स्ट जानते हैं कि वाक्य में भी संधि होती है किसके बीच में, दो वर्णों के बीच में, लेकिन वह वक्ता के ऊपर निर्भर करती है। जैसे वाक्य में लिखता हूं मैं सा इहे आगच्छति, सा इहे आगच्छति, ये तीन शब्द लिखे हुए हैं, तो वक्ता या जो भी राइटर होता है, लिखने वाला होता है, वो इन दोनों के बीच में संधि कर देता है, तो से है आगच्छति। इस प्रकार से संधि कर सकता है वाक्य में। वाक्य में ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है और ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है, वह स्वयं लिखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, वाक्य लिखने वाले के ऊपर। नेक्स्ट है, इसकी भी संधि हो सकती है, एक क्या सेहा गच्छति, इस प्रकार से भी लिखा हुआ होता है। तो इस प्रकार जो वाक्य में जो संधि होती है वह वाक्य लिखने वाले के ऊपर निर्भर करती है। अब साथियों, संधि कितने प्रकार की होती है? भट्टोजी दीक्षित जी ने व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में 5 प्रकार की संधियों का वर्णन किया है। 5 प्रकार की संधियां बताई हैं। किसने? भट्टोजी दीक्षित ने। कौन कौन सी संधियां हैं? नंबर 1 है साथियों अच संधि। अच संधि जिसको हम स्वर संधि भी कहते हैं, स्वर संधि के नाम से भी जानते हैं, अच संधि। नेक्स्ट है प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव संधि। नंबर 3 हल संधि। हल संधि का मतलब है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। नंबर 4 पहली अच संधि, प्रकृति भाव संधि, हल संधि। नेक्स्ट है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। नेक्स्ट स्वादि संधि। स्वादि संधि। वैसे हमसे कोई पूछे कि संधि कितने प्रकार की होती है तो हम बताएंगे 5 प्रकार की संधियां होती हैं। भट्टोजी दीक्षित जी ने व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में 5 प्रकार की संधियां बताई हैं। वह है 5 प्रकार की संधियां। अच संधि जिसको स्वर संधि के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है प्रकृति भाव संधि और हल संधि, विसर्ग संधि और स्वादि संधि। अब के जो भट्टोजी दीक्षित जी के बाद में जो आचार्य हुए हैं उन्होंने संधि 3 प्रकार की बताई है। संधि 3 प्रकार की बताई हैं। कौन कौन सी संधियां बताई हैं 3 प्रकार की? सबसे पहले अच संधि। वरदराज जी ने लघु सिद्धांत कौमुदी में 3 प्रकार की संधियां बताई हैं। अच संधि जिसको हम स्वर संधि भी कहते हैं, दूसरी है हल संधि और नंबर 3 है साथियों विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। अब जो स्वादि संधि को उन्होंने विसर्ग संधि में समाहित कर लिया है और प्रकृति भाव संधि को अच संधि में समाहित कर लिया है। इस प्रकार से ये 3 प्रकार की संधियां मुख्य रूप से हैं। हमें पूछा जाए कि वरदराज आचार्य के अनुसार संधियां कितने प्रकार की होती हैं तो हमारा उत्तर होगा अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। लेकिन भट्टोजी दीक्षित जी ने व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में 5 प्रकार की संधियां बताई हैं। वो है साथियों अच संधि, प्रकृति भाव संधि, हल संधि, विसर्ग संधि तथा स्वादि संधि।
पहले हम अच संधि के विषय में जानते हैं। अच संधि, अच संधि को हम स्वर संधि भी कहते हैं। अच का मतलब होता है साथियों स्वर। अच के अंतर्गत माहेश्वर सूत्रों के प्रारंभ के 4 सूत्र काउंट किए जाते हैं। अच के अंतर्गत मूल रूप से 9 स्वर काउंट किए जाते हैं। तो अच संधि, अच संधि का मतलब स्वर संधि। स्वर संधि, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? देखिए, सबसे पहला प्रकार है सवर्ण संधि। सवर्ण संधि, देखिए सवर्ण को दीर्घ संधि भी बोलते हैं, दीर्घ संधि, या इस प्रकार से सवर्ण दीर्घ संधि, इस प्रकार से भी बोल दिया जाता है, सवर्ण दीर्घ संधि नंबर 1। नंबर 2 है गुण संधि, गुण संधि। नंबर 3 वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। पाणिनि जी के व्याकरण में सबसे पहला जो सूत्र है संधि का तो वृद्धि संधि का है। नंबर 4 की संधि कौन सी है? यण संधि, यण संधि। और वरदराज आचार्य जी ने लघु सिद्धांत कौमुदी में सबसे पहले संधि का यदि वर्णन किया है तो वह है यण संधि, इको यणची। नंबर 5 है साथियों पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि। नंबर 6 अयादि संधि, अयादि संधि। और नंबर 7 है पररूप संधि, पररूप संधि। इस प्रकार से स्वर संधि 7 प्रकार की होती है। सवर्ण दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, पूर्वरूप संधि, अयादि संधि और पररूप संधि। ये 7 प्रकार की संधियां होती हैं। अब संधि एक शब्द तो यहां है और साथियों एक शब्द यहां है। यहां पर जो स्वर होगा और यहां पर जो स्वर होगा, इन दोनों के बीच में संधि कार्य होगा। इसी को स्वर संधि कहेंगे, इसी को स्वर संधि कहेंगे। प्रथम पद का अंतिम स्वर और द्वितीय पद का प्रथम स्वर, इन दोनों के योग होने से जो संधि होगी उसी को स्वर संधि कहा जाता है, उसी को स्वर संधि कहते हैं। तो इस प्रकार से साथियों संधि किसे कहते हैं? परे सन्निकर से संहिता, वर्णों की अत्यंत समीपता से होने वाली जो विकार होता है उसको संधि कहा जाता है। वर्णानाम मेलनम संधि, वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। संधि सार्थक शब्दों के बीच में होती है, संधि तत्सम शब्दों के बीच में होती है। और लोपागम आदेश वर्ण विकारा व संधि, लोप हो जाता है वह भी संधि, किसी वर्ण का आगम हो जाता है तो भी संधि होती है, और किसी वर्ण के स्थान पर दूसरा वर्ण आदेश होता है तो भी संधि होती है। और दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है उसे भी संधि कहा जाता है, उसे भी संधि कहा जाता है। तो साथियों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।